नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान तीर्थ स्कूल फॉर कंपटीशन के इस नए सेशन में। प्यारे साथियों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी की एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है संधि। प्यारे साथियों, संधि में आज देखेंगे हम विशेष करके स्वर संधि और स्वर संधि से संबंधित जो इसके प्रकार हैं, जैसे दीर्घ, गुण, अयाधि, यण और वृद्धि, ये सारे संधि आज देखेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट साथियों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज जल्दी से अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए बिना लेट का। आइए स्टार्ट करते हैं संधि। लेकिन उसके पहले हमेशा की तरह जानेंगे संधि की बेसिक जानकारी। साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि संधि किसे कहते हैं। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ संधि। देखिए साथियों, क्या है कि दो निकटवर्ती में होता है पास जो शब्द हो, वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है। देखिएगा, दो निकटवर्ती वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं संधि। आप देखेंगे यहाँ पर हमने दो यहाँ निकटवर्तीय शब्द लिए हैं, एक है विधा, दूसरा है आलय। और दोनों के जब साथियों मिलाएंगे, ये जब देखिए मिला रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं संधि। यहाँ पर आपको विद्यालय जो मिलेगा वो है संधि। आशा करते हैं आप समझे हैं। साथियों, हमेशा जो आप पढ़ते हैं केवल संधि पढ़ते हैं, चूंकि संधि के साथ एक विच्छेद भी होता है, ये आप कभी नहीं पढ़ते। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो मतलब संधि भी है लेकिन विच्छेद भी है, जो आप नहीं पढ़ते हैं उसे कंपटीशन में बार बार पूछता है। साथियों, देखते हैं विच्छेद किसे कहता है। तो इसीलिए आज ये हमारा जो सेशन है थोड़ा सा विशेष होने वाला है, क्योंकि संधि के साथ साथ विच्छेद भी देखते जाएंगे हम, किस तरह से बनाते हैं, कैसे संधि होता है, कैसे विच्छेद होता है। देखिए, विच्छेद किसे कहते हैं, एक संपूर्ण शब्द को, एक माने पूर्ण शब्द को दो अलग अलग वर्णों में तोड़ना, शब्दों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। क्योंकि साथियों, ये रहा आपका किताबी ज्ञान। अब थोड़ा सा लेते हैं ट्रिकी ज्ञान। आप नाम सुने हैं जोड़, हाँ बिल्कुल वही जोड़ जो आप समझे हैं। क्या 1 + 1 बराबर कितना, 2 बराबर 3। आपने ऐसा बहुत जोड़ किया है। तो साथियों, इसी को कहते हैं जोड़। संधि का मतलब भी होता है जोड़। तो आप देखे हैं 1 + 2 बराबर 3, तो संधि में यही करते हैं। देखिए, ये और ये जोड़ दिए, तो जोड़ना साथियों हम कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में कि जोड़ को संधि कहते हैं। अब जोड़ेंगे किसे भाई, गणित तो पढ़ नहीं रहे हैं कि हम मैथ में जोड़ेंगे, हिंदी पढ़ रहे हैं तो शब्दों को जोड़ेंगे, वर्णों को जोड़ेंगे। तो बस आप क्या है कि दो वर्णों को जब जोड़ते हैं, निकटवर्ती वर्णों को, तो क्या होता है आपका संधि होता है। और साथियों, विच्छेद क्या होता है, तोड़ना। इसी 3 को 1 और 2 में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका विच्छेद हो जाएगा। आशा करते हैं आपने अच्छे से समझा है। साथियों, देखते हैं संधि के भेद। मित्रों, संधि के जो भेद होते हैं वे होते हैं 3 संधि के भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। साथियों, तीनों ही संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तब। फिलहाल अभी हम देखेंगे स्वर संधि। आइए देखते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। साथियों, स्वर संधि किसे कहते हैं, कह रहे हैं कि स्वर और स्वर के मेल को, स्वर आप समझ रहे हैं ना, स्वर ओ आ ई उ, माने ये सारे क्या है आपके स्वर हैं। तो स्वर और स्वर के मेल को साथियों स्वर संधि कहते हैं। अब देखेंगे, हमने इसका एक एग्जांपल लिया है। यहां पर देखिए आ है और यहां पर भी आ है, तो दोनों स्वर है कि साथियों, स्वर है। तो स्वर और स्वर के मेल को जब ये जुड़ते हैं तब बनता है स्वर संधि। अब देखिए, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर व्यंजन है और यहां पर एक स्वर है, तो व्यंजन के स्वर में मेल से, माने व्यंजन और स्वर के मेल को साथियों कहते हैं व्यंजन संधि। आप समझे होंगे कि यहां पर कैसे केवल स्वर है, सॉरी व्यंजन है, यहां स्वर नहीं है, क्योंकि यहां पर लगा हुआ है हलंत। साथियों, जिस भी वर्ण में हलंत लग जाता है उसका क्या होता है, स्वर बाहर रहता है और केवल शुद्ध व्यंजन बचता है। आप ध्यान रखें हमेशा कि शुद्ध व्यंजन कैसे लिखेंगे, ये शुद्ध व्यंजन है, नहीं तो ऐसे जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा वर्ड, इसमें आपका ओ स्वर भी आ जाएगा, और ऐसे जब होगा तो हलंत। साथियों, बस ये देखने में छोटा लगे, काम करे बहुत बड़ा। आपने सुना होगा, बिहारी का दोहा बड़ी प्रसिद्ध है, तो इसका नाम है हलंत। हलंत जिस पर लग गया उसका आधा पावर खींच लिया। भाई इसको कह सकते हैं रामायण का बाली। आप सुने बाली को ना, जिसके सामने आता था उसका आधा पावर कम, तो ये बाली है भाई साहब, जहां जाएगा उनका आधा पावर कम कर देगा। इसे हिंदी में हलंत कहते हैं। तो यही हम बता रहे हैं कि यहाँ बस जब हलंत लग जाएगा तो ये बन जाएगा शुद्ध व्यंजन। तो ये हो गया व्यंजन और ये हो गया आपका स्वर। तो व्यंजन और स्वर के मेल को साथियों कहते हैं व्यंजन संधि। आशा करते हैं आपने समझा है। देखिए, विसर्ग संधि किससे कहते हैं।
विसर्ग साथियों, ये आप यहां देख रहे हैं डबल ये जो बिंदी लगा हुआ है, इसे कहते हैं विसर्ग। तो साथियों विसर्ग और स्वर अथवा व्यंजन, इधर कुछ भी हो सके, इनके मेल को कहते हैं व्यंजन, सॉरी विसर्ग संधि। मतलब यहाँ विसर्ग हो और यहाँ क्या हो, कोई स्वर हो अथवा व्यंजन हो, तो उसके मेल को कहते हैं साथियों विसर्ग संधि। आशा करते हैं आप समझे। देखिए व्यंजन मतलब व्यंजन आएगा, विसर्ग मतलब विसर्ग आएगा। आप जान सकते हैं कि कौन व्यंजन संधि है, कौन विसर्ग संधि है, सिर्फ ऐसे देख करके, क्योंकि इससे भी कंपटीशन पूछता है। जैसे आपका यही विद्यालय पूछे कौन संधि है, ऑप्शन में ये सब नहीं देगा और ये तीनों दे देगा, ये दे देगा एनटी, कोई नहीं। देखिएगा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग। आप देखेंगे यहाँ पर स्वर है, यहाँ भी स्वर है, बस यहाँ देख लीजिए क्या है, स्वर है तो स्वर संधि हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए आपका व्यंजन है तो व्यंजन संधि हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए आपका विसर्ग है तो विसर्ग संधि हो जाएगा। विसर्ग क्या था साथियों, यहाँ पर दो बूंदी आना ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपका इसका शब्द लेंगे, इसका भी कोई शब्द लेंगे, तो यहाँ पर व्यंजन आएगा और यहाँ पर विसर्ग आएगा और यहाँ पर स्वर आएगा। आशा करते हैं आप समझे हैं। साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि। देख लेते हैं स्वर संधि के भेद कितने होते हैं और फिर इनकी जानकारी बिल्कुल बृहद से एकदम घुस कर लेंगे। देखिए दीर्घ संधि पहला है, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण, पांचवा अयाधि। आइए इनको विस्तार से देखते हैं। साथियों स्वर संधि का जो पहला भेद है वह है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं वो देखिए, समान स्वर का जब मेल हो साथियों, समान स्वर का मेल हो, ओ ई उ ऋषि ऋषि, तो साथियों उसे कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। माने जब समान स्वरों का मेल हो। साथियों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछता है दीर्घ स्वर संधि से या फिर संधि से। अगर ये आप जान गए तो हमारा वीडियो बनाना क्या है, तर जाएगा। तो साथियों इसे ही देखना है। जैसे देवार्चन कोई शब्द दे दिया या फिर देवधन अर्चन दे दिया, कविंद्र दे दिया या कविधन इंद्र दे दिया, विधुदय दे दिया या विधन उदय दे दिया। अब पूछ लिया कि इसमें कौन संधि है, इसमें कौन संधि है, यहाँ पर कौन संधि है, इसे ही जानना है साथियों, पहचानना है कि संधि कौन है। मित्रों सबसे पहले देखिए, जब बड़ा आ जाए किसी वाक्य में जहां से टूट रहा है, बड़ी ई आ जाए, बड़ा उ आ जाए और ऋषि आ जाए, आप समझ लीजिएगा डायरेक्ट कि वह कौन संधि है, आपका दीर्घ स्वर संधि है। फिर देखिए जब बड़ा आ जाए, जब बड़ी ई, बड़ा उ, कैसे देखिएगा, देवार्चन में यहां पर कौन आ है, आ है। कविंद्र में यहां पर आपका बड़ी ई है कि नहीं, बड़ी ई है। भानुदय में बड़ा उ है कि नहीं, बड़ा उ है। तो आप समझ लीजिएगा सीधा सीधा कि ये दीर्घ स्वर संधि है। आशा करते हैं आप इतना समझे होंगे। आइए आगे देखिए इसको। साथियों देवधन अर्चन है। देवधन अर्चन हम बोल रहे हैं कि जब समान स्वर आए, देखिए यहां पर आया है ओ प्लस यहां पर भी आया है ओ, तो मित्रों यहां पर ओ, यहां पर ओ, क्या बन जाएगा आपका, आ बन जाएगा। तो यही जब समान स्वर, यहां पर भी ओ, यहां पर भी ओ, लेकिन ध्यान देना है कि ओ ई उ में से कोई एक आना चाहिए। देखिए यहां पर ई आ गया, यहां पर ई आ गया, यहां पर उ आ गया छोटा उ, यहां पर छोटा उ आ गया। तो साथियों जब समान स्वर इधर आएंगे तो आप समझ जाइएगा कि वह दीर्घ स्वर संधि है। जैसे हमने हरीश लिया है, हरीश में बड़ी ई है, तो आप जान गए हैं कि ये दीर्घ स्वर संधि है। लेकिन हरीश न देकर खाली हर धन इस देगा तब कैसे जानेंगे, क्योंकि सर जी बताए हैं क्या चीज, कि जब समान स्वर आए, यहां देखिए यहां पर छोटी आया है प्लस यहां पर बड़ी ई आया है, जब ई समान स्वर है ही साथियों, जब समान स्वर होगा तो आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। मित्रों और आगे देखिए भानु उदय, जब बड़ा हुआ गया तो आप जानते हैं कि ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। लेकिन भानुधन उदय नहीं पूछता है। अब भानुधन उदय पूछ लिया, भानुधन उदय पूछ लिया, तब कौन संधि होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, आपका छोटा उ है, यहाँ भी छोटा उ है, तो दो उ जब समान उ आ जाएंगे साथियों तो हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। आशा करते हैं आप समझे होंगे। यहाँ देखिए जो उ है साथियों, छोटा उ हो सकता है, बड़ा उ हो सकता है। जो साथियों जो प्लस वाला है, प्लस के इधर प्लस के उधर, देखिए प्लस के इधर प्लस के उधर, ये वाली चीज है। यहाँ पर छोटा उ, यहाँ बड़ा उ, फिर यहाँ पर छोटा उ, यहाँ बड़ा उ हो सकता है। ओ दिया है तो यहाँ पर बड़ा आ हो सकता है, यहाँ पर बड़ा आ हो सकता है, यहाँ पर आ हो सकता है, यहाँ ओ। देखिए नवागत साथियों दिया है तो नव है, यहाँ आगत, यहाँ तो ओ है ना और यहाँ आ है, इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन समान आया साथियों ना, यहाँ ओ यहाँ ओ, समान स्वर है कि नहीं, स्वर है तो साथियों यहाँ हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि। साथियों गुण संधि, गुण संधि साथियों आइए देखते हैं कि इसे कैसे पहचानेंगे गुण संधि को। मित्रों लिखा है गजेंद्र, अगर ऐसे देते तो कैसे पहचानेंगे, या फिर गजधन इंद्र। सबसे पहले साथियों गुण संधि में जो मात्राएं आते पहचानने के लिए वो 3 मात्राएं हैं, बस छोटा चीज है, आप इसे देख लीजिए। जैसे ए का मात्रा आ गया ऐसे करके,
ओ का मात्रा आ गया ऐसे, और जो है मुर्गा वाला रॉ, ये उड़ंत वाला रॉ आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे बता रहे हैं अभी आपको। और ये क्या है, उड़ंत वाला रॉ है ऊपर वाला। तो साथियों ये तीनों मात्राएं जहां पर भी आते हैं वहां आपका गुण स्वर संधि होगा। कैसे, देखिए गजेंद्र में ए का मात्रा आया है, गुण स्वर संधि है। महोदय में ओ का मात्रा आया है, गुण स्वर संधि है। और देखिए यहाँ देवर्षि हमने लिखा है, तो यहाँ पर जो ये रो आपका है ये यहाँ पर आया है, देवरो, देखिए देवरो सी, तो अर हो जाएगा, तो ये अर वाला ये साथियों यहाँ भी हो जाएगा आपका गुण स्वर संधि। ऐसे देखिएगा महोत्सव में गुण स्वर संधि है, गणेश में गुण स्वर संधि है। अब देखिए इसको तोड़ते कैसे या टूटता कैसे, जैसे यहाँ पर गज धन इंद्र दिया रहेगा, तो साथियों जो यह अ बनता है ए, अ धन ई से बनता है, देखिए अ धन ई से बनता है। अब यहाँ पर बड़ा आ हो सकता है, यहाँ बड़ी ई हो सकता है, इसमें आपका कोई रोक नहीं है। ये नहीं कि सर जी छोटा ई, छोटा मतलब ये अ और ई लिखे हैं तो यही होगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर बड़ा आ, यहाँ पर बड़ी ई हो सकता है, यहाँ पर अ, यहाँ पर ई हो सकता है। लेकिन ये एक चीज ध्यान रहे यही कि ई यहीं पर रहेगा और अ यहीं पर रहेगा, ये नहीं कि अ हिंदे और ई हिंदे, ऐसा नहीं होगा। तो मित्रों देखिए हम बनाते हैं कुछ एग्जांपल देगा आपको। गजेंद्र दिया है, गज धन इंद्र में कौन संधि है, यहाँ पर आप देखेंगे अ है, धन यहाँ पर आपका ई है। ऐसा होता है कि असमान स्वरों का मेल होता है, समान स्वरों का मेल सिर्फ दीर्घ में होता है। देखिए यहाँ पर अ, यहाँ पर ई आ गया, तो असमान स्वर हो गए। तो मित्रों अ और ई से बनता है ए, आपका ए यहाँ पर है, तो आप जान जाइएगा कि यहाँ पर गुण स्वर संधि है। देखिए गण धन इस दिया है, तो यहाँ पर अ, यहाँ पर ई, देखिए बोल रहा था ना यहाँ पर बड़ी ई हो सकता है, देखिए यहाँ बड़ी ई आ गया, ई से टूटने से, तो गणेश साथियों हो जाएगा गणेश। बाकी देखिए महेंद्र देखेंगे, यहाँ पर आ हो सकता है बोले थे, देखिए यहाँ आ हो जाएगा, देखिए यहाँ टूटा है ना ए, तो आ और ई, लेकिन ध्यान रहे कि अ ई ही होगा, कुछ और नहीं होगा। ए के टूटने के बाद देखिए यहाँ हो जाएगा आ, यहाँ हो जाएगा ई, गुण स्वर संधि हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर ए का मात्रा आया है। मित्रों और देखते हैं आगे, यहां देखिए दिया है ओ का मात्रा, ऐसे दिया है ओ का मात्रा, तो साथियों जहां पर ओ का मात्रा होता है वहां भी आपका होगा गुण स्वर संधि। अब इस ओ टूटता कैसे है, अ और उ से, देखिए अ और उ से टूटेगा। ठीक आगे वाला कंडीशन की यहाँ पर आ हो सकता है और यहाँ पर बड़ा उ हो सकता है, आवश्यकता के अनुसार। देखिए महोदय टूटेगा, तो ये क्या होता है, महाधन उदय, महाधन उदय हो जाएगा। आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि महा में जो आ है और यहाँ जो उ है, तो साथियों आ और उ के मिलने से आपका बनता है ओ। ऐसे आप देख सकते हैं कि अ और उ बराबर क्या होगा, ओ होगा। तो जहां भी अ होगा और उ होगा, अ का मेल और उ का मेल होगा, तो आ बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो आप ध्यान रहे कि जहां पर ओ रहेगा वहां हो जाएगा गुण स्वर संधि। फिर देखिए महोत्सव, आप इसका विच्छेद भी कर लेंगे, जानते हैं, आशा करते हैं। यहाँ पर ओ आया है तो गुण स्वर संधि हो जाएगा, है ना साथियों। इसका विच्छेद कैसे करेंगे, देखिए एक तरफ हो जाएगा महा, एक तरफ हो जाएगा उत्सव। अब देखिए आप बोल सकते हैं सर जी क्यों नहीं मह क्यों लिख रहे हैं, तो मह माने क्या होता है साथियों, मह माने क्या होता है, दो ही माना है, यहाँ महाना महाना कुछ नहीं है, यहाँ मह नहीं होता है साथियों, महा होता है, विशाल होता है, बहुत बड़ा। और उत्सव मैंने आप समझ रहे हैं क्या होता है उत्सव। तो ये क्या होता है कि इधर भी और इधर भी एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए आप जब संधि विच्छेद कर रहे होते हो। तो ये नहीं कि जो मर्जी आया वही लिख दिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पर गज इंद्र है, गज माने हाथी होता है, यहाँ गण इस है, गण माने देवता होता है, इस माने ईश्वर होता है। मतलब क्या है कि आप देखेंगे कि इधर और इधर दोनों ओर सार्थक अर्थ निकलते हैं, सार्थक। यहाँ पर गाना माने कर देंगे, गाना क्या होता है, गाना, गाना माने कर देंगे, गाना कर देंगे तो गाना माने कुछ नहीं होता है साथियों। जैसे यहाँ देखिए छोटी कर देंगे तो इस माने पता नहीं क्या होता है, लेकिन इस माने होता है ईश्वर साथियों। ऐसे ही आगे देखते हैं, हमने देखा है देवर्षि। तो साथियों देवर्षि जो है जब ऋषि टूटता है, ये और टूटता है तो और धन ऋषि बनता है। देखिएगा ये जो अर साथियों मुर्गा वाला लगा है, ये यहां पर नहीं है, सबसे पीछे तो लगा है, लेकिन पढ़ते हैं इसको यहां पढ़ते हैं। देखिए देव ऋषि, देवर्षि होता है तो देव हो जाएगा, अब बाकी ऋषि आपका टूटना ही है तो ऋषि। देखिए ये ऋषि जो अर टूटता है अ धन ऋषि में, तो हमने अ तो हमको मिल गया, यहाँ पर आपका अ मिल गया, इधर ऋषि होना चाहिए तो यहाँ पर ऋषि हो जाएगा। तो जब अ और ऋषि मिलेगा साथियों समझ लीजिएगा गुण स्वर संधि है। और आगे देखिए यहाँ देखिए सप्त ऋषि है, फिर देखिए यहाँ पर सप्त हो जाएगा, अ मिल गया और यहाँ पर ऋषि, देखिए ऋषि और टूटेगा तो ये होना ही होना है। आशा करते हैं आप इसे समझे हैं। आइए अगला संधि देखते हैं साथियों।
और तीसरा है वृद्ध संधि। सबसे छोटा संधि ये मित्रों है, इसमें भी असमान स्वरों का मेल होता है। इसके पहचान के लिए साथियों सबसे आसान जो ट्रिक है, डबल चुरकी, दो चुरकी, जब दो मात्राएं ऐसे आपको कहीं भी दिख जाए ऊपर, तो आप समझ जाइएगा कि वह केवल और केवल वृद्ध संधि है और कोई संधि नहीं है। ये चीज आपको जहां भी दिख जाए, डबल मात्रा ऊपर से डबल चुरकी जहां दिख जाए, वहां आप समझिएगा कि वृद्ध संधि है। ये आपका ट्रिक है। आशा करते हैं आप इसे ध्यान दिए होंगे, नोट किए होंगे। मित्रों हम दिखाते हैं आपको, हमने लिखा है एक एक, आप देखेंगे यहां पर डबल चुरकी है तो वृद्ध संधि, सदैव डबल चुरकी है तो वृद्ध संधि, परमौषध डबल चुरकी है तो वृद्ध संधि, महेश्वरियम डबल चुरकी है तो वृद्ध संधि। साथियों बहुत ही इजी है, जहां पर डबल चुरकी ऊपर डबल मात्रा आ जाए आप समझिएगा क्या चीज है कि वह वृद्ध स्वर संधि है। अब साथियों जब ऐसे दिया हो तब कैसे जानेंगे कि कौन सा संधि है। हमने तो इसका विषय दिया है एक एक का, तो विषय भी कैसे होता है देखिए, यहां होना चाहिए अ, यहां होना चाहिए ए, यहां पर आ और यहां पर ए भी हो सकता है। ध्यान रहे, यहां पर अ और यहां पर ए से टूटता है ए। तो देखिए यहां पर ए था तो ए कैसे टूटा है, यहां पर अ यहां पर ए। तो साथियों अ और ए जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा आपका एक एक, ए हो जाएगा, ये ए का मात्रा होगा तो ये हो जाएगा आपका एक एक। आशा करते हैं आप समझे होंगे। तो देखिएगा महौज हमने लिखा है, महौज, यहां पर देखिए अ का मात्रा है, तो साथियों अ का जो मात्रा है ये टूटता है अ धन ओ से या फिर आ धन औ से। ध्यान दीजिए महौज है, डबल चुरकी है, वृद्ध संधि है। अब ये वृद्ध संधि है कि नहीं, इसे देखिए यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ पर ओ की मात्रा है, तो जो साथियों आ और ओ होगा तो क्या होगा औ, मतलब वृद्ध स्वर संधि। आशा करते हैं आप समझे हैं। देखिए यहाँ पर आ का मात्रा है और यहाँ है ओ, तो साथियों आ धन ओ, देखिए आ धन ओ जो होता है क्या होता है आपका वृद्ध संधि होता है। आ धन ओ बराबर होता है औ। चूंकि ये जो साथ टूटा हुआ है ना, ये इसी का एक रूप है। इसको जब दो अभागों में करेंगे तो केवल ऐसे हो सकता है, एक दो तरीका और है, जैसे यहाँ पर आ हो सकता है, यहाँ पर औ हो जाएगा, लेकिन यही दोनों होगा, कोई और नहीं होगा। आशा करते हैं आप समझे होंगे। देखिए यहाँ लिखा है परमौषध, देखिए यहाँ पर औ का मात्रा है तो क्या हो जाएगा वृद्ध स्वर संधि हो जाएगा। अब देखिए तोड़ेंगे कैसे, परम, यहाँ पर औषध है तो परम हो जाएगा और धन औषध। देखिए यहाँ कर रहे थे कि यहाँ पर अ भी हो सकता है, देखिए यहाँ अ और मित्रों बनेगा ओ बनेगा। मित्रों चौथा संधि अपना है वो है यण स्वर संधि। बहुत ही थोड़ा सा इसे टफ संधि माना जाता है, लेकिन आप ध्यान दीजिए मेरे साथ बढ़िया से, बिल्कुल सरल शब्द बताएंगे आपको हम। साथियों यण जो संधि है इसमें क्या होता है कि इसे पहचानेंगे कैसे, आप पहचानेंगे कैसे, कहीं भी आप देखेंगे कि कोई आधा वर्ण आया है और उसके तुरंत बाद य या व आया है। देखिए कोई आधा वर्ण आया है तुरंत बाद य आया है, आधा वर्ण आया है तुरंत बाद य आया है, या फिर आधा वर्ण आया है तुरंत बाद वो आया है, आधा वर्ण आया है तुरंत बाद वो आया है। तो साथियों जब आधा कोई वर्ण आएगा और तुरंत बाद क्या है य या वो आएगा, तो आप समझ लीजिएगा वहां यण संधि है। आप इस बातों को नोट कर लीजिए कि कोई आधा वर्ण आए, क्या बोल रहे हैं, आधा वर्ण के साथ, आधा वर्ण के साथ, चाहे वो आ जाए या फिर यो आ जाए, तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा यण संधि। देखिए यहाँ आ तो आया है और यो आया है तो हो जाएगा यण संधि, यहाँ आधा नो आया है वो आया है तो हो जाएगा यण संधि। ध्यान रहे कि जो वो आएगा कोई आधा वर्ण के बाद ही आएगा, पहले ही आएगा, मतलब ये नहीं कि आधा वर्ण है और यो वो आएगा तो यण संधि हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आधा वो आया, सो आया है और वो आया है तो हो जाएगा यण स्वर संधि। अब साथियों ये तो हमने शब्द पहचान लेंगे, लेकिन जब ऐसे दिया जाएगा तब कैसे पहचानेंगे वो देखिए, या इसका विच्छेद कैसे करते हैं, क्योंकि दोनों तो बात ये दोनों एक ही है, इसका विच्छेद कैसे करते हैं, ये इसे कैसे पहचानते हैं, क्योंकि इसमें तो आधा आपको यो, आधा तो और यो तो नहीं दिख रहा है, तो फिर इसे कैसे पहचानेंगे मित्रों, इसे पहचानेंगे कि जो साथियों इसमें क्या होता है कि इधर प्लस के इधर छोटी या बड़ी आया हो, प्लस के इधर ध्यान दीजिएगा, इसके इधर छोटी या बड़ी आया हो। देखिए केवल एक ही संधि है जिसमें इधर आपका छोटी या बड़ी आता है, इसके पहले कोई भी संधि नहीं था जिसमें इधर आपका छोटी बड़ी आता है, केवल स्वर था या दीर्घ था तो जिसमें दोनों ई आ रहा था। तो देखिए इधर छोटी या बड़ी आएगा और इधर क्या है कोई भी स्वर आ जाएगा। यहाँ देखिए छोटी आया है और यहाँ पर ओ आया है, तो साथ ही जो छोटी आएगा और ओ आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पर यण संधि होगा।
अभी चूंकि यहाँ पर छोटी आया है, यहाँ क्या आया है आपका ओ आया है। मित्रों जब छोटी यह हटेगा यहां से, क्योंकि कोई भी आप देखें ना एक वर्ण हो जाएगा, और जब वर्ण से आप निकालेंगे क्या चीज, कोई मात्रा स्वर निकाल लेंगे, और जब व्यंजन बचेगा तो साथियों व्यंजन क्या है, केवल ऐसे बचता है ना, तो ऐसे क्या है, पूरा तो है नहीं, आधा तो है, तो ये क्या बन जाएगा आपका आधा तो। देखिए आधा तो बन गया, और साथियों जो ई होता है, ई बन जाता है आपका यो, ई क्या बन जाएगा, यो बन जाएगा। तो देखिए ये आ तो बन जाएगा और ई बन जाएगा यो, बाकी अंत है तो यहाँ पर अंत है। आशा करते हैं आप समझे होंगे। एक और देखिए लिखा है मनुअंतर, देखिए मनुअंतर है, तो आपका जो देखिए यहाँ पर मनु दिया है, तो जब मनु एक जो वर्ण है साथियों, एक वर्ण में से जब आप निकाल लेंगे उ का मात्रा, तो केवल बचेगा व्यंजन, ये ऐसे नौ बचेगा। तो जो ऐसे नौ होता है साथियों, ये आधा नौ होता है बिना कोई स्वर के। साथियों आधा नौ यहाँ हो जाएगा, अब बाकी ऊ के जगह मित्रों क्या होता है, ऊ के जगह पर होता है वो होता है, आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ, कोई भी ऊ हो सकता है, इधर कोई स्वर हो सकता है। देखिए यहाँ पर तो ओ है, बाकी ओ ही हो जाएगा, तो आधा नौ हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो मन हो गया, बाकी अंतर दिया है, देखिए मन अंतर। आशा करते हैं आप समझे होंगे। अब क्या साथियों है, इसका विच्छेद कैसे करते हैं वो देख लीजिए। बोल रहे हैं कि जब कोई आधा वर्ण और यो आया हो तो आधा को करते हैं पूरा, देखिए तो कर दिया पूरा, अयोग कर देते हैं ई, देखिए यो जो है कर देंगे ई, तो आधा तो हो जाएगा पूरा, अयो हो जाएगा ई, तो क्या हो जाएगा, तो पर ई की मात्रा ती नहीं हो जाएगा, बाकी यहाँ पर क्या बचेगा आपको ओ अंत हो जाएगा। इसमें देखिए योग तो करेंगे, जो आधा अक्षर है साथी उसे करेंगे पूरा, आधा कर दिया हमने पूरा, आधा तो है हमने पूरा कर दिया, बाकी योग को कर देंगे ई, तो क्या हो जाएगा ती, बाकी आचार, देखिए आचार, बहुत सरल है। देखिए आधा कोई वर्ण आएगा इसे करेंगे पूरा, आधा 100 आया है पूरा कर दिया, क्या बन गया 100 बन गया पूरा 100, बाकी वो साथियों है तो वो के असम में लिखते हैं छोटा या बड़ा ऊ, आवश्यकता के अनुसार हमने देखिए सु छोटा ऊ लिखते हैं, बाकी सु हो गया। यहाँ क्या बच रहा है आ गौतम, देखिए आ गौतम, बहुत ईजी है, आशा करते हैं आप समझे होंगे। ये साथियों रॉ और रेडी कैसे होता है, जैसे पित्रादेश, मात्रादेश या ऐसे कोई आदेश आएगा आपका, आप देख लीजिएगा। तो रॉ के असर साथियों जो तो में रॉ लगा हुआ है, तो को कर देंगे पूरा, यहाँ तो हो गया, बाकी रॉ को स्थान में लिखते हैं री, देखिए ऋषि लिखते हैं, तो ये हो जाएगा पितृ हो जाएगा, बाकी यहाँ पर आदेश देख रहे हैं, देखिए माँ तो है तो माँ तो हमने लिख दिया, बाकी यहाँ साथियों जो रॉ है तो रॉ के स्थान में लिखा है री लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा मातृधन आदेश। आइए अगला सम देखते हैं साथियों, देखेंगे हम अयाध संधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है परीक्षाओं में, क्योंकि बार बार पूछता है, इसमें कोई मात्रा नहीं होता है और फिर पूछता है कौन संधि है। आप क्या होते हैं, आप तो जाते हैं अचंभित, भाई इसके पहले हम मात्रा पूछ रहे हैं, इसमें कोई मात्रा नहीं है। तो मित्रों इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मात्रा है, बताएंगे आपको। सबसे पहले पहचानते हैं कि इसका पहचान क्या है साथियों। जब ओ आ जाए, देखिए यहाँ पर ओ यो, आप लोग इसे ओ को ढूंढिएगा मत, क्योंकि ओ यहाँ आपको मिल जाएगा, ओ यो। आया आ जाए साथियों, आया आ जाए, देखिए आयो, ओ आ जाए, देखिए ओ वो, फिर आओ आ जाए आओ, तो आप समझना कि वो अयाद संधि है। या फिर हम कह सकते हैं कि यो यो वो आ जाए कि, तो क्या हो जाएगा अयाद संधि हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यो और वो यण में भी आता था, लेकिन उसके पहले कोई आधा वर्ण आता था। यहां आपको यो वो आएगा, लेकिन उसके पहले कोय आधा वर्ण नहीं आएगा, ये ध्यान देना है। अय आय, देखिए अय आय। तो साथियों होता क्या है, अय का हो जाता है ए, आय का होता है अय, औ का होता है ओ, आओ का होता है औ। अब देखिए नयन, यो आ गया, हम जान गए कि ये अयाद संधि है, यहां भी यो आ गया अयाद संधि है। लेकिन ने धन अन आता है, तो ये कौन संधि है, ये इसका विच्छेद है। क्या है, विच्छेद है। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि इसका विच्छेद है, तब फिर कैसे इसको पहचानेंगे। तब के लिए साथियों क्या है कि जब न पर ए का मात्रा, देखिए ए आ जाए और फिर कोई उसका से कोई अन्य स्वर आ जाए, देखिए यहां पर ओ आ जा रहा है, तो ए और ये जो ए होता है ये हो जाएगा अय। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो ये जो ए का मात्रा है हो जाएगा अय, तो नौ बना हुआ है तो बन जाएगा अय, तो क्या हो जाएगा नय। बाकी अन है तो अयन, नयन। समझोगे। फिर देखिए यहां पर गायक है साथियों, तो आय आ जाएगा तो अय का मात्रा हो जाएगा। देखिए यहां पर आ यो क्या हो जाएगा, अय का मात्रा लिख देंगे, तो गए। धन यहां पर क्या हो जाएगा ओ को, तो अक। ऐसे साथियों अगर आप इसको नहीं जानते हैं फिर क्या करेंगे, यहाँ देखिए अय आएगा, अय का मात्रा आएगा तो लिखेंगे आय। देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर आय। अब बाकी
अ कहे तो यहाँ पर ओ अक हो जाएगा, क्योंकि ओ कहीं भी छुप जाता है मित्रों, इसलिए। फिर देखिए यहाँ पर वो न आया है, वो न, वो अन आएगा साथियों, तो अन आएगा तो ओ लिखेंगे, अन आया तो उन्हें ओ लिख दिया, बाकी यहाँ ओ अनवश्य है तो अन हो गया। जब आप इसको नहीं जानते हैं तब क्या करेंगे, तब साथियों ओ का लिखते हैं अव, तो ये हो जाएगा अव, देखिए यहाँ पर अव हो गया, बाकी अन है तो यहाँ से अन हो जाएगा, क्योंकि इसमें अ में अ जो है साथियों है यहाँ पर अ पर्याप्त रहता है पहले से ही, तो अन तो हो ही जाएगा। आइए ओ वो कहां से आ गया, क्योंकि ओ के जगह हम लिखते हैं वो, ध्यान देंगे आप। यहाँ दिखे भावक, तो साथियों तो पूछ सकते भावक में ओ कैसे आ जाता है, क्योंकि वो के स्थान पर ही तो बता साथियों, ओ क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं, आय का मतलब ए लिखते हैं, आय क्या था ए लिखते हैं, यही तो बता रहे साथियों। जब आओ आएगा तो ओ लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आओ आया है, ओ लिख दिए, क्या हो जाएगा पौधन अन। आशा करते हैं आप इसे समझ गए होंगे मित्रों। इसमें कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं, जैसे यहाँ नायिका, तो ध्यान मिला है, ना मिला है आ और यो, जब आय आ गया तो आय कहां दिया है, देखेंगे आय, यहाँ आय आ गया तो क्या साथियों आय का मात्रा देखिए नए, क्या हो जाएगा नए, बाकी यहाँ पर ई बच रहा है तो ई और का, देखिए ई का। फिर साथियों यहाँ क्या आया है आ और वो, क्या हो जाएगा भा, आओ आ गया तो आओ आपका यहाँ मिल जाएगा, बाकी देखिए आओ तो क्या लिखेंगे आओ का औ लिखेंगे, तो भ पर औ की मात्रा भौ। फिर देखिए यहाँ पर ऊ है और को है तो ऊ क। आशा करते हैं आप समझे होंगे। यही साथियों जब यहाँ ऊ नहीं था तो यहाँ जब कुछ नहीं था तो ओ लिखते थे, देखिए जहां पर कुछ नहीं था ओ लिखते थे, जहां मात्रा का वो मात्रा लिख देंगे। साथियों अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज 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 आप इसे अपने मित्रों में शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।